हेलो कोडर्स एंड वेलकम टू कोडिंग सारथी। और इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं ये सभी कमांड्स जो आपको विजिबल हैं आपकी स्क्रीन पर। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम कमांड लाइन का यूज़ करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और डिफरेंट डायरेक्टरी में मूव करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। और पिछली वीडियो में हमने एक गिट डेमो नाम का फोल्डर क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स को क्रिएट करके दिखा। राइट क्लिक कीजिए और अपना गिट बैश को ओपन कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं पहली कमांड के साथ। तो पहली कमांड आती है हमारी वी फाइल नेम डॉट टाइप। सो वी फाइल नेम डॉट टाइप क्या करता है? ये एक कमांड लाइन का टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर हम टेक्स्ट फाइल को एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको कमांड यूज करनी है टच और फाइल नेम। तो मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ test.txt। सो ये मैंने क्रिएट कर लिया एक test.txt और अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ यूजिंग दिस कमांड। और ये मेरा एक कमांड लाइन सिस्टम के अंदर विम नाम का एक टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर ये फाइल ओपन हो चुकी है। और इस फाइल के अंदर आप देख रहे हैं कोई भी टेक्स्ट अभी तक नहीं है क्योंकि ये एम्प्टी है। अब आपको इसको एडिट करने के लिए सबसे पहले अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है ए और ये चेंज हो गया इंसर्ट पे, यानी कि अब आप इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो कोडर्स। सो ये मैंने इसके अंदर टाइप किया और मैं इसको सेव करके एग्जिट करना चाहता हूँ। तो सेव एंड एग्जिट के लिए आपको प्रेस करनी है एस्केप कॉलन एंड एक्स। सो ये सेव एंड एग्जिट के लिए आपको कीज प्रेस करनी है। सो एस्केप कॉलन एंड एक्स। सो यहाँ पर एस्केप कॉलन एक्स ही मैंने टाइप कर दिया है एंड हिट एंटर एंड यू विल बी एग्जिट। यहाँ पर हमने एक test.txt फाइल क्रिएट कर लिया और इसको आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो हमने इसमें एडिट किया था वो विजिबल है। अब अगर मेरे को इसको कमांड लाइन के अंदर ही देखना है, गिट के अंदर ही मैं अगर देखना चाहूँ अपनी इस फाइल को, तो मैं इसको देख सकता हूँ cat tst.txt। ठीक है, फाइल नेम मैंने यहाँ पे दे दिया है विद टाइप और साथ में यूज किया मैंने कैट। अब ये फाइल मेरे को, फाइल का कंटेंट मेरे को यहीं पे विजिबल हो जाएगा जो इसके अंदर मेंशन्ड है हेलो कोडर्स। सो अब आपके लिए एक टास्क है, आपको एक न्यू लाइन ऐड करनी है इसी टेस्ट फाइल के अंदर और उसको सेव करना है और ऐसे ही डिस्प्ले करना है जिस तरीके से हमने इसको अभी किया था। इसको करने के लिए आपको वापस विम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना पड़ेगा और देना पड़ेगा फाइल का नेम जिसके अंदर हमें एडिट करना है। और ये ओपन हो चुकी है फाइल जिसके अंदर ये डिस्प्ले कर रहा है कि ऑलरेडी इसके अंदर ये कंटेंट पड़ा हुआ है। अब आपको एडिट करना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा ए और ये चेंज हो चुका है इंसर्ट मोड में, यानी कि अब इसमें आप टाइप कर सकते हैं वेलकम टू कोडिंग सारथी। और आपको सेव करना है तो एस्केप कॉलन एंड एक्स और आपने हिट एंटर करेंगे और वहां से सेव एंड एग्जिट आपने कर दिया है। अब आपको टाइप करना है कैट test.txt और अब आपको उसके अंदर का कंटेंट विजिबल है यहाँ पर। सो अब हम इनिशियलाइज करने जा रहे हैं गिट को। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो मेंटेन करता है ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस जो कि किसी एक प्रोजेक्ट या फाइल के ऊपर किए गए हैं, किसके द्वारा किए गए हैं और कब किए गए हैं। ये सभी चेंजेस सेव होते हैं एक डॉट गिट नाम के फोल्डर के अंदर और जो कि क्रिएट होता है, इनिशियलाइज होता है इस कमांड के साथ। सो यहाँ से जितनी भी कमांड हम देखने वाले हैं उन सभी के आगे गिट लगा हुआ है और पिछली जितनी कमांड्स हमने देखी थी उनके आगे किसी में भी गिट नहीं लगा हुआ था क्योंकि वो सभी बेसिक कमांड्स थी एक कमांड लाइन सिस्टम की। सो इनिशियलाइज करते हैं गिट को और ओपन कर लीजिए अपना गिट और चलते हैं अपने फोल्डर के ऊपर। इस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं गिट डेमो नाम के और इसी के अंदर हम इनिशियलाइज करते हैं गिट को। तो गिट इनिट और ये हिट एंटर। तो यहाँ पर इनिशियलाइज हो चुका है हमारा एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, यानी कि अब ये गिट के पास जा चुका है मैनेज करने के लिए, इन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जो भी चेंजेस हम इसमें करने वाले हैं। सो सबसे पहले देखते हैं डॉट गिट फोल्डर। तो यहाँ पर ये फोल्डर मुझे विजिबल नहीं है क्योंकि ये एक हिडन फोल्डर है और हिडन फोल्डर को व्यू करने के लिए हमने पिछली वीडियो में एक कमांड देखी थी ls-a जो कि मैंने आपको होमवर्क में दी थी। सो यूज करते हैं इस कमांड का और देखते हैं इस फोल्डर को ls-a, हिट एंटर।
और आपको यहाँ पर ये विजिबल है डॉट गिट नाम का फोल्डर। फर्दर गिट कमांड्स को समझने से पहले समझते हैं गिट का वर्किंग लॉजिक। सो गिट काम कर रहा होता है हमारा लोकली, यानी कि हमारे पीसी लेवल के ऊपर, और रिमोटली काम करता है गिटअप, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिलहाल हमारे लिए गिट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि लोकल लेवल पे किस तरीके से चीज़ों को ये मेंटेन कर रहा है। पहले आती है वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी वो फोल्डर होता है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं अपने गिट डेमो नाम के फोल्डर के ऊपर, और जिसके अंदर हमने ये कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट किए हुए हैं, यानी कि इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सभी फोल्डर जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी यानी कि जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट हैं। सो ये सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अभी गिट रिपॉजिटरी, अभी जब हमने गिट इनिशियलाइज किया गिट इनिट करके, तो एक डॉट गिट नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया, यानी कि ये एक गिट रिपॉजिटरी बन चुकी है जिसके अंदर सेव होने वाले हैं सभी चेंजेस। सो ये सभी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा, ये सिर्फ उन्हीं चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जिनको हम इसमें ऐड करके भेजेंगे। यानी कि हमारे पास ये कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, ये इनका रिकॉर्ड तभी मैनेज करता है जब हम इसको ऐड करते हैं स्टेजिंग एरिया में, और स्टेजिंग एरिया के बाद कमिट करते हैं गिट रिपॉजिटरी के अंदर। और जो गिट रिपॉजिटरी के अंदर प्रेजेंट होता है ये उन्हीं का रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करेगा। सो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं लेता हूं अपनी टेस्ट फाइल, ठीक है, ये मैंने test.txt फाइल ली, इसको मैंने गिट ऐड कमांड के थ्रू ऐड कर दिया स्टेजिंग एरिया में। वर्किंग डायरेक्टरी से मैंने टेस्ट फाइल को गिट ऐड कमांड के थ्रू ऐड कर दिया स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया एक सिंपली स्टेज की तरह होता है जहां पर आप समझ सकते हैं कि गिट एक इसकी पिक लेता है इस फाइल की, और पिक को सेव कर लेता है अपनी रिपॉजिटरी के अंदर, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी फाइल की अपने अंदर सेव नहीं कर रहा होता, ये सिर्फ चेंजेस को शो करता है, हमें चेंजेस का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो वो पूरी फाइल सेव नहीं करता। आप समझ सकते हैं कि इसकी एक जस्ट पिक ले लेता है वो, और फोटो को इसके अंदर रिपॉजिटरी में सेव कर लेता है। तो यहाँ पे स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड करने के लिए आपने यूज किया गिट ऐड का, और अब आप जैसे ही इसको गिट कमिट करते हैं तो उसकी एक फोटो जो है वो चली जाती है गिट रिपॉजिटरी के अंदर। जैसे आप इसको गिट कमिट करते हैं, एक टेस्ट की पिक यानी कि फोटो आप मान सकते हैं जो कि चली जाती है गिट रिपॉजिटरी के अंदर। अब इसके अंदर इसके सभी चेंजेस सेव होने लग जाएंगे, ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने लग जाएगा। तो इतना हम अभी कमांड के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। पहले हम भेजने वाले हैं टेस्ट फाइल को स्टेजिंग एरिया में, स्टेज पे जाने के बाद उसकी एक फोटो लेकर के सेव करवा देंगे हम गिट रिपॉजिटरी में बाय यूजिंग गिट कमिट। मुझे देखना है गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस हमें बताता है कि हमारी जो वर्किंग रिपॉजिटरी है उसके अंदर इतनी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं जिसका रिकॉर्ड अनट्रैक्ड है, क्योंकि इन्हें हमने ऐड नहीं किया है स्टेजिंग एरिया में, और स्टेजिंग एरिया से नहीं भेजा है गिट की रिपॉजिटरी में। तो वही हमें करना है, और मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा एक फाइल जो कि है टेस्ट। सो देख लेते हैं इसकी कमांड। ऐड करने के लिए हमें यूज करना है गिट ऐड और फाइल नेम, गिट ऐड फाइल नेम। सो मैं यहां पे ऐड करता हूं गिट ऐड, और फाइल है मेरी test.txt। अब ये फाइल मेरी ऐड हो चुकी है स्टेजिंग एरिया में। गिट ऐड कमांड के थ्रू ये फाइल यहाँ पे स्टेजिंग एरिया तक पहुंच गई है। अब मुझे यहाँ से इसको कमिट करना है, और कमिट करके इसकी एक फोटो मुझे सेव कर देनी है गिट रिपॉजिटरी में। सो मैं अपना ओपन कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ गिट कमिट -m, और अब यहाँ पे आपको डालना है एक मैसेज आप उस तरीके से समझ सकते हैं जिस तरीके से आप कभी टूर पर जाते हैं और फोटो लेते हैं तो फोटो में एक कैप्शन आप डालते हैं ना, ये इस ट्रिप का फोटो है या इस टाइम का फोटो है। तो उस तरीके से यहाँ पे इस मैसेज को कैप्शन की तरह समझ लीजिए, जो आपको रिमाइंड कराएगा कि फोटो किस लिए ली गई थी, मतलब ये रिकॉर्ड किस लिए सेव किया गया था। सो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ऐड किया है, तो मैं वही इसको सेव कर दे रहा हूँ, एडिट टेस्ट फाइल एंड हिट एंटर। अब ये फाइल जाके सेव हो चुकी है गिट रिपॉजिटरी के अंदर।
अब अगर मैं कोई भी चेंजेस करता हूं इस फाइल के अंदर तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होने लग जाएगा गिट के साथ। तो ये किस तरीके से होता है इसको हम देखते हैं। तो पहले गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं, इसका स्टेटस क्या है। तो गिट स्टेटस के अंदर अब आपको दिखाई दे रही है 4 फाइलें जो हैं, इसमें से एक टेस्ट फाइल का रिकॉर्ड हमने मेंटेन कर लिया तो वो अब ट्रैक हो चुकी है, और अनट्रैक्ड में बसती हैं ये 4 फाइल जिनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहा है गिट, क्योंकि इसको हमने स्टेजिंग एरिया पे नहीं भेजा है और वहां से इसने इसको कमिट नहीं किया है, यानी कि पिक नहीं लिया और अपने अंदर सेव नहीं किया है। सो इस वजह से अनट्रैक्ड है। कुछ चेंजेस करते हैं टेस्ट फाइल के ऊपर। तो टेस्ट फाइल के अंदर मैं चाहता हूं आप एक और लाइन उसके अंदर ऐड करें। तो ऐड करने के लिए आप खुद से ट्राई कीजिए। मैं यूज कर रहा हूं विम टेक्स्ट एडिटर, जो कमांड लाइन का इनबिल्ट है, और यहाँ पे मुझे फाइल नेम देना है test.txt, और ये ओपन हो गया है। ए इंसर्ट मोड, हिट एंटर, न्यू लाइन, एडिट दिस न्यू लाइन। अब सेव करने के लिए एस्केप कॉलन एक्स, हिट एंटर। अब ये फाइल सेव हो चुकी है। अब आप गिट का स्टेटस चेक कीजिए और आपको ये बताएगा कि 4 फाइलें जो कि अनट्रैक्ड हैं और एक फाइल जो कि मॉडिफाइड हो चुकी है। सो टेस्ट फाइल ही हमने इसको मेंटेन करने के लिए दी थी और वो कह रहा है कि अब ये फाइल मॉडिफाइड हो चुकी है। अब इस मॉडिफाइड वर्जन को मेरे को इसके अंदर सेव करना है, तो दोबारा से मेरे को सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पहले ऐड करना है, स्टेजिंग एरिया पे भेजना है इस मॉडिफाइड फाइल को, और उस मॉडिफाइड फाइल को कमिट करना है, उसकी फोटो लेनी है और उसमें कैप्शन डाल के उसको सेव कर देना है गिट रिपोजिटरी के अंदर। सो मैं यही करता हूं, गिट एड test.txt, हिट एंटर, और अब ये स्टेज पे पहुंच चुकी है। अब इसकी फोटो लेनी है, सेव करना है, तो गिट कमिट -m, और यहाँ पे कैप्शन वाला मैसेज यहाँ पे आप दे सकते हैं, modified test.txt, हिट एंटर, और ये सेव। अब आप स्टेटस इसका चेक कर लीजिए। अब आपको दिखा रहा है सिर्फ 4 फाइल जो कि अनट्रैक्ड है, बाकी चीजें अप टू डेट हैं। अब हम चेक करते हैं कि जो फाइल है उसके अंदर कंटेंट क्या अपडेट हुआ है। तो उसके लिए हमें यूज करनी पड़ती है कमांड कैट और फाइल नेम test.txt, और यहाँ पर ये कंटेंट हमें विजिबल है, जिसके अंदर हमने एक न्यू लाइन ऐड की थी, एडिट दिस न्यू लाइन, और ये प्रीवियस हमारा जो हमने उसमें ऑलरेडी ऐड किया। मैंने इनिशियलाइज कर लिया है, स्टेटस भी चेक कर लिया है, ऐड भी करके देख लिया है, और ऐड फाइल नेम अगर आप देते हैं तो वो एक पर्टिकुलर फाइल को ऐड करता है, और आपको सभी फाइल्स एक साथ ऐड करनी है तो आप स्पेस डॉट का यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स उस वर्किंग डायरेक्टरी में होंगी वो गिट रिपोजिटरी में पहुंच जाएंगी। और गिट कमिट हम कर चुके हैं। अब आता है गिट लॉग, डिस्प्ले चेंजेस हैव बीन स्टेज्ड एंड बाय होम। तो गिट लॉग करते हैं और रिकॉर्ड देखते हैं। गिट लॉग हमें रिकॉर्ड शो करता है, तो गिट लॉग यूज किया हमने और देखा, तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड हमें ये दिखा रहा है, जिसके अंदर इसने बोला कि सबसे पहले आपने ऐड की है टेस्ट फाइल, ये वही कैप्शन है जो फोटो के साथ मैं बोल रहा था आपको सेव होता है। तो ये वही दिखा रहा है, और ये ऑथर यानी कि किसने ये चेंजेस किए हैं, तो ये मैंने किए हैं चेंजेस, और मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो रही है, और ये कब किए गए हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है, और ये फाइल ऐड कर दी गई है। और सेकंड फर्दर इसी के बाद हमने क्या किया था, इसको मॉडिफाई करा था, तो ये मॉडिफाइड भी शो कर रहा है, और किसने कब किया था ये डिटेल्स भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये चेंजेस का रिकॉर्ड पूरा शो कर रहा है हमें। अगर मैं गलती से किसी फाइल को स्टेजिंग के ऊपर भेज दूं जो फाइल मुझे नहीं भेजनी, फॉर एग्जाम्पल मैंने भेजी फाइल 3.txt, स्टेजिंग एरिया से इसको रिमूव करना है, हटाना है, यहाँ पे मैंने गलती से इसको फाइल 3 को स्टेजिंग एरिया में भेज दिया, उसमें मैं यूज करूंगा गिट रिस्टोर हाइफन स्टेज्ड फाइल नेम डॉट टाइप। यहाँ पे गेट कमिट करने के बाद ये स्टेज से हट जाती है, क्योंकि हम इसका रिकॉर्ड सेव कर चुके हैं और पिक लेने का ही काम होता है, वो पूरा हो जाता है, तो यहाँ से फाइलें हट जाती हैं स्टेजिंग एरिया से। तो टेस्ट फाइल जो है वो हट चुकी है, और उसका जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी इसमें आ चुका है।
ठीक है, तो गिट स्टेजिंग एरिया में अभी जो रिसेंटली हमने ऐड किया है वो है फाइल 3.txt। तो उसको ऐड कर लेते हैं पहले। गिट ऐड फाइल 3.txt। सो ये हमने फाइल ऐड कर दी है अपने स्टेजिंग एरिया के ऊपर। ये स्टेजिंग एरिया में फाइल 3.txt जा चुकी है। अब मेरे को यहाँ से वापस इसको रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ से इसको हटाना है, तो उसके लिए मेरे को कमांड यूज करनी पड़ेगी git restore हाइफन हाइफन staged फाइल नेम डॉट टाइप फाइल 3.txt। अभी ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब मैं अगर गिट स्टेटस देखता हूँ तो वो अनट्रैक्ड के अंदर दिखाएगा मुझे, और ये देखो फाइल 3.txt वापस अनट्रैक्ड के अंदर आ चुका है। सो इस तरीके से आपने अगर गलती से उसको स्टेजिंग एरिया में भेज दिया तो आप उसको वहां से रिटर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मेरे को गिट रिपोजिटरी से रिमूव करना है, मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ टेस्ट फाइल का, तो इसको अगर मेरे को नहीं मेंटेन करना है और उसको वापस यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है, तो मैं किस कमांड का यूज करूंगा? तो मैं यूज करूंगा गिट रिमूव हाइफन हाइफन कैच्ड फाइल नेम डॉट टाइप। ठीक है, फाइल या फोल्डर जो भी आपको इसमें से रिमूव करना है उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैं यही कमांड का यूज करूंगा, और मैंने जो टेस्ट फाइल का रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन किया था उसको मैं डिलीट कर दूंगा। सो करते हैं इसका रिकॉर्ड डिलीट। गिट रिमूव हाइफन हाइफन कैच और फाइल नेम है हमारा test.txt। हिट एंटर। सो यहां पर छोटी सी गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। ये कैच स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टी नहीं आता है भाई। ठीक है, सो यहां से ये test.txt फाइल रिमूव हो चुकी है। अब मैं देखता हूं उसका गिट स्टेटस, और आपको ये विजिबल हो रही है टेस्ट फाइल वापस अनट्रैक्ड के अंदर। तो अभी तक हमने देख लिया है कि किस तरीके से हम गिट को इनिशियलाइज करते हैं और रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एक डॉट गिट नाम के फोल्डर के अंदर, और चेक करते हैं उसका स्टेटस, जो कि ये हमें ये बताता है कि कितनी फाइल्स हमारी अनट्रैक्ड हैं जिसका रिकॉर्ड हमने अभी तक मेंटेन नहीं किया है, और कितनी फाइल्स हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर प्रेजेंट हैं, और किस तरीके से हम उनको पहले ऐड करते हैं स्टेजिंग एरिया के ऊपर, और उसके बाद उन्हें कमिट करते हैं, यानी कि उनकी पिक लेकर के सेव कर देते हैं हम अपनी रिपोजिटरी के अंदर, ताकि वो उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। और गिट लॉग हमें शो करता है कि कितने चेंजेस अभी तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और किसके द्वारा किए जा चुके हैं। और फिर हमने देखा था गिट रिस्टोर स्टेज्ड, यानी कि हम रिस्टोर कर लेते थे स्टेज्ड फाइल, स्टेज के ऊपर जो भी फाइल्स एंड फोल्डर जा चुके हैं उनको वहां से रिस्टोर कर लेते थे। और फिर हमने देखा गिट रिमूव, जो कि रिमूव कर देता था फाइल्स एंड फोल्डर का रिकॉर्ड जो कि हमने मेंटेन किया था गिट रिपोजिटरी के अंदर। रहती है हमारी कुछ स्टैश कमांड्स जिसको हम देखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तब तक के लिए यूज कीजिए आप रेस्ट ऑफ दी कमांड्स, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके पीडीएफ को एक्सेस करें और यूज करें इन सभी कमांड्स को। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।